आज मैं जो मेथड पढ़ाने वाली हूँ वो है एग्जाम का फेवरेट मेथड। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दिखा और आप बोले ये तो लॉन्ग डिवीजन से आएगा। आज के बाद लॉन्ग डिवीजन का डर खत्म, पावर बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। वीडियो 3 में हमने स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन से निकाला था, लेकिन एग्जाम में हर नंबर फैक्टराइजेशन से नहीं होता, इसलिए आज सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड जो बोर्ड्स में डायरेक्ट आता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन टू यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर नंबर बड़ा हो, परफेक्ट स्क्वायर हो और एग्जाम में क्लियरली मेंशन हो, तभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। गणिता प्रकाश और सीबीएसई दोनों को स्टेप्स प्लस प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है, तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल फॉर लॉन्ग डिवीजन। सो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज फाइंड अंडर रूट ऑफ 1764। अब 1764 को हम कैसे करेंगे? वन साइड हम लिख देंगे 1764। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा इसका पेयरिंग। अब पेयरिंग कैसे करेंगे? पेयरिंग हम हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं एंड हमेशा हम टू टू की पेयरिंग करते हैं। जैसे ये टू की पेयरिंग और ये टू की पेयरिंग। अब हम सेकेंड स्टेप हमारा होगा कि हमें 17, दिस 17, तो 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना होगा। 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 16, करेक्ट। और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? रूट 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का। तो हम लिखेंगे यहां 4, 4 4 जा 16 एंड वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट इट। तो सबट्रैक्शन सेम ही होगा जैसे हम करते हैं, 17 माइनस 16 विल बी 1। उसके बाद नेक्स्ट नंबर दैट इज 6, वो नीचे आएगा, लेकिन हम 6 नहीं लिखेंगे, हम पूरा पेयर लिखेंगे इसमें, दैट इज 64। और जब हमने ये पेयरिंग कर ली तो ये बन गया 64। अब हम करेंगे जो ये वाला 4 है, इसको हम इसमें एड अप कर देंगे। सो 4 प्लस 4 इज 8। सो द थर्ड स्टेप इज एडिंग। तो हम ऐड कर देंगे 8 प्लस 8 इज, सॉरी 4 प्लस 4 इज 8। अब हम 8 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 164 आ जाए। अब वो 81 इंटू 1 भी हो सकता है, द नंबर शुड बी सेम, स्क्वायरिंग दोनों की सेम होनी चाहिए। अब वो 81 इंटू 1 हो सकता है, 82 इंटू 2 हो सकता है, 83 इंटू 3 हो सकता है। तो हम कैसे जानेंगे? हम इसका लास्ट नंबर देख लेंगे। लास्ट नंबर इज 4, तो मेरे को पता है 2 2 जा 4 होता है। सो 82 मल्टीप्लाई बाय 8, ओनली 2 करेंगे। सो 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16। सी आंसर आ गया 164। सो हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहां भी 2 लिख देंगे। सो 82 इंटू 2 इज 164। सो हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारा आंसर जीरो, रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। सो हमारा हेयर आंसर विल बी, हमारा आंसर क्या आया फिर? जीरो नहीं, 42। 42 इज आर आंसर हेयर। सो ये स्टेप्स एक बार फिर पढ़ लेते हैं। पहले हम करेंगे पेयरिंग, जैसे कि 64 एंड 17 की। फिर जो फर्स्ट डिजिट की पेयरिंग है दैट इज 17, तो उससे हम छोटा स्क्वायर नंबर ले लेंगे। सो अंडर रूट ऑफ 17 तो कुछ नहीं होता, बट अंडर रूट ऑफ 16 होता है, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज 4। तो हम 164 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे, दैट इज 16। फिर 17 से 16 माइनस करेंगे, वील गेट अ रिमाइंडर हेयर। और जब रिमाइंडर मिल जाएगा तो हम 4 में ये ऊपर वाला 4 जो क्वेश्चन है उसको भी एड अप कर देंगे। सो 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारा? 8। अब 8 में हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा नेक्स्ट नंबर आ जाए, दैट इज 164। 1 रिमाइंडर का रह गया और 64 किसका रह गया? जो हमारा पेयरिंग था। तो ये नंबर बन गया 164। अब 164 में वील ऑलवेज सी द लास्ट डिजिट फर्स्ट। सो लास्ट डिजिट क्या है? 4। और मुझे पता है 2 2 जा क्या होता है? 4। सो मैं 82 में
2 मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो इट बिकम्स 164। अच्छा, ये एक और रूल याद रखना कि जब आप अगर 83 कर रहे हो तो आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 कर रहे हो तो आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू नंबर शुड बी सेम। ठीक है। और तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो ऊपर वट एवर द क्वेश्चन विल बी, दैट इज आर आंसर। तो इसका आंसर क्या है? 642। अगर आपने स्टेप सीख लिए तो फुल मार्क्स तो गारंटीड है। तो चलो स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2, यू हैव टू फाइंड द अंडर रूट ऑफ 2025 विद द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, ऐसा डिवीजन वाला फॉर्म बनाएंगे और लिख देंगे 2025। अब हम द नेक्स्ट स्टेप इज पेयरिंग। तो हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, 25 का पेयर और 20 का पेयर। अब हम, या 20 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो 20 से नीचे कोई परफेक्ट स्क्वायर है? यस, इट इज 16, क्योंकि 16 के बाद 4 4 जा 16 होता है एंड 5 5 जा 25 होता है। तो 25 तो बड़ा हो जाएगा 20 से, सो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है जो 20 से छोटा हो। सो वो है 4। तो अगर मैं 4 यहां लिखूंगी तो मैं 4 ऊपर भी लिखूंगी, सो 4 4 जाइज 16। और मैं क्या करूंगी, इसको सबट्रैक्ट करूंगी, 20 माइनस 16 विल बी 4। द नेक्स्ट स्टेप विल बी, जो नेक्स्ट पेयर है वो नीचे आ जाएगा, सो 25 होल विल बी डाउन। देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यस, इस 4 में ये वाला 4 हमें ऐड करना है, तो इट बिकम्स 4 प्लस 4 इज 8। अब हम इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, इट इज 425। तो 5 है लास्ट डिजिट, तो डेफिनेटली हम 8 और 5 लेंगे और 85 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देख लेते हैं साइड पे, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 425। सी, आंसर आ गया। तो मैं यहां भी एक 5 लिखूंगी और मैं ऊपर भी एक 5 लिखूंगी, सो दिस बिकम्स 425। आई विल सबट्रैक्ट इट, माय आंसर इज, my remainder is 0 and my answer is what? 45. So under root of 2025 is 45. एग्जैक्ट मल्टीप्लीकेशन मैच करना जरूरी है, तभी आपका आंसर आ पाएगा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज, लेफ्ट से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, गेसिंग डिजिट अच्छी होनी चाहिए एंड स्टेप्स स्किप नहीं करना। 90% स्टूडेंट्स यहीं पे मार्क्स लूज कर देते हैं, आप ये मिस्टेक नहीं करोगे। अब आपको तो लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ आ गया ना, तो चलो एक क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, वो है अंडर रूट ऑफ 1521। आंसर जरूर बताना मुझे। अगर आज का वीडियो समझ आ गया तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में क्यूब रूट, इजी मेथड प्लस ट्रिक्स, मैथ्स को टेंशन नहीं कॉन्फिडेंस से बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।